जय मिथिला। देखिए, चैप्टर के नाम से ही ये आपको जो है समरी इसका जो है ना पता चल जाएगा। देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, समझे। ये बी रसेल के द्वारा लिखा गया है और ये एस्से है। ये पूछ सकता है क्या है एक नंबर में, तो ये एस्से निबंध है। ठीक, देख लीजिए। पहले तो बोले थे किसके बारे में लिख रहे हैं, कवि के बारे में। तो 2-3 लाइन में अगर मान लीजिए कि एक लाइन भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं क्या, ही इज ग्रेट ब्रिटिश फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। ये जो बहुत बड़ा तर्कशास्त्री और ये क्या था, बहुत बड़ा गणितज्ञ था, बहुत बड़ा दार्शनिक था और बहुत बड़ा गणितज्ञ था। कौन? बी रसेल। इसका शॉर्ट नेम क्या रखिएगा याद, बी रसेल। बी रसेल। बर्ट्रैंड याद नहीं रहेगा तो बी रसेल भी आप मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है, अगर बी रसेल भी रहेगा तो इसका ही नाम है। ठीक, फिर देखिए आप आपको ही इज ऑल्सो नोन एज, इसको किसको, बी रसेल को, एज लॉजिशियन, जो लॉजिक देता है, समझे, तर्क देता है, एंड सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर मतलब क्या हो गया, जैसे कि मोदी को भी ले सकते हैं, राहुल गांधी क्या है, सोशल रिफॉर्मर है। मतलब क्या, समाज का जो को चेंज करना चाहता है। अब भले ही नहीं चेंज करता है वो दूसरा बात है, लेकिन क्या बोलता है, सोशल रिफॉर्मर है। तो वो सब बंदा जो समाज के लिए काम करना चाहता है, समाज को बदलना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, तो उसके बारे में ये लिखता था। कौन? आपको बी रसेल। तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बड़े गणितज्ञ भी था, सोचिए, मैथमेटिशियन भी बहुत बड़े थे और सोशल रिफॉर्मर भी बहुत बड़े थे। ठीक, इन दिस ऐसे, ये निबंध है, याद रखिएगा। इसलिए इन दिस ऐसे लिखेंगे, ना तो पोएट्री लिखेंगे, ना कि कोई आपको स्पीच वगैरह लिखेंगे। इसमें क्या है, ऐसे है तो लिखेंगे इन दिस ऐसे, याद रखिएगा। इस निबंध में क्या बोला है कि आपको, ही हैज़ फोकस्ड ऑन द, देखिए उसी में छुपा हुआ पूरा का पूरा आंसर, किस में, इसके नाम में, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस पे फोकस क्या है कि जो ऐसा विचार, आइडिया जो कि डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब क्या, आप और हम जैसे लोग, मानव जिसको बोलते हैं, आप और हम जैसे लोग, ऐसा विचार, ऐसा आपको स्टेप जिसके कारण आदमी को का हेल्प हुआ, वो मानव का हेल्प हुआ है, इसी के बारे में आपको बताया गया है। देखिए क्या बोला है, क्या, विथ द पासेज ऑफ टाइम, के साथ जो है ना आदमी का हेल्प हुआ। टाइम के साथ आदमी का क्या हेल्प हुआ है वो हम दिखते हैं आपको, क्या वो दिखते हैं, एज टाइम पास्ट मैन बिकम मैच्योर। सही बात है, जैसे जैसे समय बीतते गया, पहले क्या था, पहले लोग जंगली की तरह रहता था, आज यहाँ रहे कल खाना बदोश की तरह, कल आपको पटना में रहेंगे, परसों कलकत्ता में रहेंगे, मतलब क्या, हर दिन जो चेंज होता था, ना रहने का ठिकाना हुआ तो जंगल में क्या कर दिए, मार दिए कोई जानवर को और खा लेते थे, बस यही ठिकाना रह गया था, खाना बदोश की तरह जिंदगी जीता था, समझे। ना कोई पॉलिटिक्स, ना कोई इमोशन, कुछ भी नहीं, बस खाना खाना है, जिंदा रहना है, चलना है, बस हो गया, इतना ही, बस और कुछ नहीं, इतना ही। उसके बाद क्या हुआ, एज टाइम पास, टाइम समय बीतते गया, मैन बिकम मैच्योर। सही बात है, आदमी बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गया, समझदार हो गया, क्या, अब मॉरली स्ट्रॉन्ग, मॉरली स्ट्रॉन्ग भी हो गया। मॉरली स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, आपको हिंदी की बात करें तो मतलब क्या, अच्छा इंसान जिसको बोलते हैं, नैतिक रूप से मजबूत। अर्थात क्या, मान लीजिए कोई आपसे झूठ बोलता है कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कुछ भी झूठ बोलता है, तो वो मॉरली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वो समझदार नहीं है, 100% वो सही इंसान नहीं है। सही इंसान वही होता है जो मॉरली स्ट्रांग होता है। तो अब हम लोग क्या हो गए, परिपक्व हो गए, समझदार हो गए, हर एक चीज़ जानने लगे हैं, क्या, बहुत सारा इन्वेंशन हो गया है, अर्थात हम मॉरली स्ट्रांग और मैच्योर हो चुके हैं, अब पहले नहीं थे। ही बिकम सिविलाइज, मतलब कि हम लोग क्या हो गए, सभ्य हो गए। अब एक घर में रहते हैं, एक परिवार के साथ रहते हैं, शादी ब्याह विवाह मतलब क्या, किसी करते हैं तो ऐसे नहीं, मतलब किसी से कर लेते थे, अब रिलेशन भी रहता है। ठीक, मतलब हम सिविलाइज्ड हो गए, सभ्य हो गए, एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग एनिमल, और अमानव होने से हम लोग बचे, वो आइडिया के कारण। कौन आइडिया है वो दिखाते हैं। देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडिया। आइडिया को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन में, डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि आदमी मतलब आप और हम जैसे लोगों को मदद किया यहाँ तक पहुँचने में। अब हम मोबाइल भी चलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं, मतलब हर एक चीज़ में पूरा डेवलप हो चुके हैं। तो कौन आइडिया, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। कौन विचार, तो देख लीजिए, द आइडियाज विच हेल्प ह्यूमन बीइंग विथ नॉलेज एंड स्किल। सही बात, दो आइडिया जिसमें से एक तो पहली बात ज्ञान से, ज्ञान होते गया, हम आग जलाते गए, मतलब पत्थर को रख रहे आग लग गया था, वो एक दिन क्या हुआ कि उसी आग में जो है जानवर जल गया, समझे, और पका के खाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तो क्या हुआ, हमारा नॉलेज बढ़ा। ठीक, स्किल बढ़ता के धीरे धीरे हम काम करते गए और आपको एक समाज व्यवस्था कर लिया, अर्थात क्या, नॉलेज और स्किल में हम लोग का वृद्धि होते गया। ठीक, उसका क्या कर दिए, मशीन वशीन बनाना शुरू कर दिए, अभी देखिए कितना कितना डेवलप हो गया, अर्थात क्या, नॉलेज और स्किल में डेवलप हुआ। सेकेंडरी क्या हो गया, मॉरल एंड पॉलिटिक्स। मॉरल मतलब क्या हो गया कि आपको मॉरली बोले हुए थे आपकी नैतिक, और पॉलिटिक्स
मतलब क्या, अब हम नैतिक रूप से, मतलब क्या, अब ऐसा है कि अच्छा इंसान बनने के लिए भी काम करते। चलिए, नॉलेज आ गया, स्किल हो गया, आ गया, मोबाइल, लैपटॉप, घर-वार, मतलब सब कुछ है मेरे पास। उसका कौन सा ज़िंदगी जीना चाहते हैं? मॉरली, मतलब क्या, नैतिक रूप से अच्छा। कोई भी ये चाहता है इंसान क्या, अच्छा ज़िंदगी जिए। पैसा क्यों कमाता है? क्योंकि अच्छा ज़िंदगी जिए। ठीक, सेकेंडरी क्या क्या हुआ आइडिया आने से कि हम मॉरली हो गए। एंड पॉलिटिक्स, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। सही बात है। मानव जो आपको ये प्रोग्रेस में जो आग का आविष्कार है, वो एक माइलस्टोन साबित हुआ। मतलब क्या, बहुत बड़ा अचीवमेंट समझिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट समझिए, जिसमें कि आग का आविष्कार होने से, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के मानिए आग का आविष्कार नहीं होता तो अभी कैसा ज़िंदगी रहता। ठीक, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है इसको। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, सही बात है। क्या हुआ, आपको लैंग्वेज का पहले क्या, कैसे कोई बोलता था, कोई किसी को कुछ पता नहीं था, इशारा में बात करता था। लेकिन अब क्या हुआ, एक भाषा, जैसे कि हम बोल रहे थे आप समझ रहे हैं, लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। कल्टीवेशन एंड द कल्टीवेशन मतलब क्या, उसके बाद क्या करने लगा, रोजगार करने के लिए आप जो है ना, वो ये खेती बाड़ी सब करने लगा ना, पढ़े होंगे। तो खेती बाड़ी करने लगा, आपको लैंग्वेज डेवलप हो गया, आग का आविष्कार हो गया, समझे। इसी सब कारण से क्या हो गया, हम आपको सभ्य इंसान बन गए, सिविलाइज्ड बन गए। उसका आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का सबका आविष्कार होते रहा, समझे। अब लिख के भी हम कुछ, आप ये लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ये आविष्कार होना शुरू हुआ। मेड अस राइज फ्रॉम वाइल्ड स्टेट टू आवर सिविलाइज्ड स्टेट, सही बात है। अवस्था, स्टेट मतलब अवस्था, यह होगा यहाँ पे। अर्थात क्या, पहले जब जंगली ज़िंदगी जीते थे, उससे ज़्यादा अभी सभ्य ज़िंदगी जी रहे हैं। किस किस कारण से? आग का आविष्कार होने से, कल्टीवेशन होने से, हमारा लैंग्वेज का आविष्कार हो गया, आपको प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। मतलब बहुत सारा आविष्कार होने से पहले जो जंगली टाइप का जीवन जीते थे, अब हम सभ्य इंसान की तरह जी रहे हैं। इसका यही आपको समीर, ये देख लीजिए, बहुत छोटा है, आपको पूछेगा 5 मार्क्स में तो आप लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे जाकर नेक्स्ट वीडियो आएगा। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मैसेज करिए।